हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस बेबी टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो ये टॉप 2 साल की बच्ची के लिए बनाया है। अगर बच्ची थोड़ी सेहतमंद होगी तो वो 1.5 साल की या 20 महीने की बच्ची को भी आ जाएगा। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक लिया है। अ, इस फैब्रिक पे हम कटिंग करने से पहले हम एक पेपर लेंगे और उस पर कटिंग करेंगे। तो इस फैब्रिक की लंबाई मैंने रखी है 17.5। ये डबल फोल्ड में है और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई है 10 इंच। अब हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं। तो हम तीरे के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर। तो यहाँ 4.5 इंच पर मैं निशान लगा लेती हूँ। और आर्म होल के लिए भी हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 6.2 पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। और सिम अलाउंस हम रखेंगे यहाँ पर 0.75 इंच, यानी हम टोटल 7 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पर। और फिर इन निशानों को हम मिला देंगे इस तरह से। और आर्म होल का शेप हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हल्की गोलाई लेकर हम आर्म होल शेप का शेप ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हम नीचे से इसको इस तरह से साइडों का शेप लेंगे और इसको तिरछा नीचे तक मिला देंगे। थोड़ा ए लाइन शेप में इसको ड्रॉ कर लेंगे हम। और नीचे से हम थोड़ा 1 इंच या पौना इंच उठाते हुए हम ये शेप दे देंगे यहाँ से। तो ये मैंने इस पेपर के साइज़ का पीछे का पार्ट कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट कट करना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए पहले हम इस पेपर पर ही कटिंग करेंगे और उसके बाद कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरह से खोलकर फैला लेते हैं। और यहाँ इस तरफ साइड वाले हिस्से में हम लगभग आधे पर निशान लगा रहे हैं इस तरह से। और ऊपर वाला आर्म होल पर हम लगभग 2 इंच छोड़ के वहाँ से हम एक गोलाई में तिरछा निशान लगाते हुए पहले वाले निशान की तरफ यहाँ पर लाएंगे हम इस तरह से। तिरछा निशान है लेकिन हल्की गोलाई लेकर लगाया है हमने निशान, सीधा निशान नहीं लगाया है। और फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे। ये 2 पार्ट हो गए हैं। अब हम इससे कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट 2 पार्ट में इस तरह से कटेगा हमारा। और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो फिर 2 पार्ट में कटेगा। तो इस तरह टोटल 3 पार्ट हमारे फ्रंट पार्ट के हो जाएंगे। तो अभी ये पहले हम नीचे वाला पोर्शन ले रहे हैं। नीचे वाले पोर्शन को हम यहाँ से, ये जो बड़ा वाला साइज़ है इससे थोड़ा आधा पौना इंच हम कपड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि सिम अलाउंस हमको लेना होगा। तो ये जो कपड़ा है ये मैंने ले लिया है। ये पीछे का पार्ट कट किया था तो कपड़ा थोड़ा तिरछे में ही कटा था, तो उसी को हम ले लेते हैं और इस तरह से इसको रखते हैं। अब इसको हम साइड में कर देते हैं। पहले हम ऊपर वाला पार्ट ले लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट के लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और इस तरह से इसको रख के इस पर मार्किंग कर लेंगे। और इसके साइज़ का हम थोड़ा सा आधा इंच बढ़ाते हुए इसको कट कर लेंगे। तो ये साइड में जो गोलाई वाला हिस्सा है इसमें हमने आधा इंच बढ़ा के कट कर लिया है क्योंकि यही हिस्सा सिलाई में जाएगा। तो इतना हिस्सा हमने सिम अलाउंस का ज़्यादा ले लिया है। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम इस तरह से लेंगे 2 इंच और इसकी गहराई हम लेंगे 3 इंच। और इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला के हम गला ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये डबल कपड़ा है हमारा, ऊपर वाले पार्ट का डबल फोल्ड में, डबल कपड़ा डबल फोल्ड में था और इसको इस तरह से हमने गला कट कर लिया है। अब हम इसको साइड रख देते हैं, पीछे का हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा। अब हमें नीचे वाले हिस्से की कटिंग करना है। तो नीचे वाले हिस्से में हमें थोड़ी सी प्लीट्स डालनी है। तो उसके लिए हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और नीचे वाले तरफ से हम कट्स डालना शुरू करेंगे क्योंकि ऊपर कपड़ा तिरछे में है। नीचे से हम बीच में एक कट लगाएंगे और उसके बाद इसको इसी तरह से डबल फोल्ड करके 1.2 इंच पर एक कट लगाएंगे।
इसके बाद मैंने खोल लिया है इसको, और ये जो कट हमारा साइड वाला है, इस कट से 1 इंच पर हम एक कट लगाएंगे, और उसके बाद 2 इंच पर एक कट लगाएंगे। तो 2 इंच पे एक कट लगा लिया है, और यहाँ से फिर 1 इंच पे एक कट लगाएंगे, और ऐसे ही कट हमें दूसरी तरफ भी लगाना है। तो दूसरी तरफ हमने एक कट तो पहले ही लगा लिया था डबल फोल्ड करके 1.25 इंच पे। अब इस 1.25 इंच के यहाँ से हम बीच वाले कट पे से फोल्ड करेंगे कपड़े को, और हर कट के साथ दूसरे साइड मिलाते हुए कट लगा लेंगे। तो जो पहले से निशान लगे हुए हैं हमें एक तरफ के, उसी के साइज़ के हमें दूसरी तरफ के निशान लगा लेने हैं। अब इस तरह से हम इसको खोल लेंगे, और खोल कर बीच वाले कट पे हम पकड़ेंगे, और साइड वाले कट से लेके हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे आलपिन लगा लेंगे, और फिर इस वाले कट को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करके आलपिन लगा लेंगे। तो ये सेंटर वाले कट के आसपास 2 प्लीट बनी है। जो सेंटर में हमने कट लगाए थे उसके आसपास दोनों कट पे हमने 2 प्लीट बनाई हैं। और अब उसके बाद आगे वाले कट से हम प्लीट को ऊपर की तरफ इस तरफ फोल्ड करेंगे, और इस तरफ से भी इस तरफ फोल्ड करेंगे। अगर आप बिना कट लगाए बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर हमारे ऊपर के सीने पे जो साइज़ है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब इन प्लेट्स को हमने ऊपर तक मिला के इस तरह से प्रेस लगा ली है, ताकि हमें ऊपर की मार्किंग करने में परेशानी ना हो। अब ये हमने पेपर पे जो कपड़े की कटिंग की थी उसको इसके साथ रख रहे हैं। तो ये हमारा ए लाइन शेप में है, तो और नीचे वाला कपड़ा जो हमने लिया वो ए लाइन शेप में नहीं है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दोनों साइड पे 2 कलियाँ लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास कपड़ा इतना ही अवेलेबल था, लेकिन हमें चाहिए बड़े साइज़ में। तो हम यहाँ पे साइडों में दोनों तरफ कलियाँ लगा के इसको बराबर कर लेंगे, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए निशान बना दिया है, और इस निशान पे एक रफ सिलाई लगा लेंगे, ताकि प्लेट्स जो हमने बनाई हैं ये सिलाई में अटैच हो जाएं। तो ये देखिए मैंने ये ले लिया है, और इसके दोनों तरफ कलियाँ लगा के मैंने इसको इस साइज़ के पेपर की साइज़ के बराबर कर लिया है। और ऊपर जो प्लेट्स प्रेस से जमाई थी उस पर भी मैंने जो निशान लगाया है गोलाई वाला कटिंग के लिए, उस पर मैंने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है इनको। तो अब ये हम कटिंग करेंगे तो ये निकलेगा नहीं। तो यहाँ हम सीम अलाउंस का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसके लिए निशान लगा लेते हैं, इस तरह से पेपर के साथ साथ निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम सीम अलाउंस का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से जो हमने निशान लगाया बस उस निशान के साथ साथ हमें बस सीम अलाउंस छोड़ते हुए कटिंग करना है, और नीचे भी उसको पेपर के हिसाब से हमें शेप दे लेना है। तो ये इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है वो कटिंग हो गया है। अब इसके साथ ये हमने जो ऊपर वाला पार्ट कट किया था वो यहाँ पर इस तरह से अटैच होगा, और इसमें एक फ्रिल लगेगी। तो उसके लिए मैंने एक ये चौकोर कपड़ा लिया है, इसकी मेजरमेंट है 10 इंच के लगभग है एक तरफ से, 10.5 या 10 इतना आप रख सकते हैं, 10.5 रख सकते हैं चौकोर कपड़ा। अब इसको हम इस तरह से चौकोर करके डबल फोल्ड और फिर 4 फोल्ड में करेंगे उसको, और यहाँ इसका जो बीच वाला फोल्ड है यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे। तो ये 5.5 के लगभग आ रहा है। तो बीच वाले कॉर्नर पे रखते हुए ही हम 5.5 पे इस तरह से निशान लगाते जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्कल कट करना है। तो सर्कल कट करने के लिए हमको इसी तरह से निशान लगाने होते हैं। तो इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पर पूरे में, और फिर इसको हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा एक ही सर्कल कट हो जाएगा, और फिर इस सर्कल में से हमें फ्रिल के लिए कपड़ा मार्किंग करना है फ्रिल बनाने के लिए, क्योंकि हमें इसमें एक फ्रिल लगानी है। तो ये मैं 2.5 इंच पर इस तरह से सर्कल के बाहर वाले हिस्से से निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पर, और इस तरह से पूरे सर्कल के साथ साथ अंदर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाते चलेंगे। और जहाँ पहला निशान आएगा तो फिर उस निशान के अंदर की तरफ हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इसको इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करके अब 2.5 इंच के अंदर की तरफ हमें 2.5 इंच पर जाना होगा इस तरह से।
तो ये अंदर सर्कल ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबी फ्रिल नहीं चाहिए, छोटी ही चाहिए, तो ये इसमें आसानी से आ जाएगी। इस तरह से उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस मार्किंग पे से बाहर वाला हिस्सा जो है वो इस तरफ से बड़ा हो गया था, तो यहाँ भी हम 2.5 इंच पे इसके मार्क कर लेंगे, ताकि यहाँ भी हमारी फ्रिल बराबर साइज़ की आए। और हमने शुरू में जहाँ कट लगाया था वहाँ से हम इसको इस तरह काटते हुए और फिर अंदर की तरफ हम इस तरह कटिंग करते हुए इसको ले जाएंगे, और जो निशान है उस पर से हम कटिंग करते चलेंगे। तो इस तरीके से अंदर की तरफ जाता जाएगा बीच, और सर्कल के सेंटर तक इस तरह से जाएंगे। अब यहाँ सर्कल के सेंटर में फ्रिल का साइज़ जो है कम हो गया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में बिल्कुल कॉर्नर ही रह जाएगा उसका छोटा सा। अब ये बाहर की तरफ जहाँ हिस्सा बड़ा आ रहा है, यहाँ पे हमने 2.5 इंच में निशान लगा लिया था, इसको इस तरह से हम कट करके निकाल देंगे, तो ये साइज़ इसका 2.5 इंच आ जाएगा। अब इसके बाहर वाली किनारे को हम पिको करवा लेंगे। तो ये मैंने इस पर पिको कर लिया है। अब इसको हम एक साइड रख देते हैं, क्योंकि ये हमारे फ्रंट साइज़ की स्टिचिंग के वक्त काम आएगा। अब ये बैक पार्ट लिया है मैंने। बैक पार्ट में पीछे हमें ऊपर का हिस्सा डबल करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस कपड़े में से एक पीस कट कर लूँगी। लगभग 8 इंच लंबा ले लेंगे इसको हम। तो 8 इंच लंबा पीसेस में से कट करके इसको मैंने बैक पार्ट के नीचे जमा लिया है, उस 8 इंच के पीस को डबल फोल्ड करके, और उसमें आर्म होल कट कर लिया है। अब हम इसमें गला कट कर रहे हैं। तो गले के लिए चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है, और उसकी गहराई 1.5 इंच ली है, 1.5 इंच। और फिर इस तरह से गले को कट कर लेते हैं। तो ये गला पीछे के 2 पार्ट पे कट हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको लंबाई में खोलना है हमको, क्योंकि ये गले में जाएगा नहीं, साइज़ छोटा है गले का। तो इस तरह से 3.5 इंच तक हमने इसको खोल लिया है। तो ये नीचे डबल पार्ट है जो हमको पीछे डबल करके लगाना है। तब इस हिस्से को हम इस तरह से पीछे के हिस्से के साथ मिला के रखेंगे। दोनों का सीधा हिस्सा एक दूसरे को फेस कर रहा है, और ये उल्टा हिस्सा ऊपर है। अब हम इसके गले में इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो जो खुला हुआ हिस्सा है यहाँ पे, इसके साथ साथ हम स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ कॉर्नर पे लाने से लाके हम इस तरह से यहाँ पे इसमें एक लूप अटैच करेंगे। तो ये इलास्टिक का लूप लगा रही हूँ मैं। ये गोल डोरी वाला इलास्टिक है। इसको इस तरह से लूप अंदर रखकर यहाँ पर हम पक्का सिलाई कर देंगे, 2-3 बार पक्का करके इसको, और फिर बाकी हम गला यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो ये गला पूरा स्टिच करने के बाद हम इसमें गले की गोलाई में कट्स लगा के इसको हम सीधा कर लेंगे। और ये वाला कट भी हम लगा लेंगे जो हमने एक हिस्से पे लगाया था, दूसरे हिस्से पे लगाया नहीं था। ये लंबाई वाला कट, इसको कट लगाकर, गले की गोलाई में कट लगाकर हम इसको सीधा कर लेते हैं बैक पार्ट को। तो इसको मैंने सीधा कर लिया है। और ये कोने को हम किसी नुकीली चीज़ से बाहर कर निकाल लेंगे, और दूसरे वाले कोने पे ये इलास्टिक वाला लूप आ गया है। और इसके सामने वाले हिस्से पे हम बटन लगा लेंगे। इस तरह से इसको हम प्रेस करके सेट कर लेते हैं। अब ये फ्रंट पार्ट लेंगे हम। ये जो प्लीट्स वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा हमने कट किया था वो है, और ऊपर इसमें हम ये इस तरह से जो हमने फ्रिल तैयार की थी उसको इस तरह से रख के हम लगाएंगे। इस तरह से इसके साथ यहाँ पे फ्रिल अटैच होगी। तो फ्रिल थोड़ी सी बड़ी है, तो हम बीच बीच में थोड़े से छोटे छोटे चुने दे के इसको इस फ्रिल को पूरा इस पर हम अटैच कर देंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 4-5 इंच बड़ी है। तो ये देखिए मैंने फ्रिल को इसके साथ इस तरह से अटैच कर दिया है। अब ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये 2 हिस्सों में है। इसको हम इस तरह से गले पे स्टिच करेंगे। इसके दोनों सीधे हिस्से मैंने अंदर की तरफ रखे थे, और उल्टे हिस्से बाहर की तरफ। ये ग्लोस कॉटन है तो इसमें सीधा और उल्टा होता है। और इस तरह से गले में स्टिच करने के बाद इस पर पास पास कट्स लगा लेंगे इस तरीके से। और इसको अब हम इसको पलटा के सीधा कर लेंगे इस तरह से।
और इस पर हम गले पे आयरन लगा के इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस पर आयरन लगा ली है और गला सेट हो गया है पूरी तरह से। और ये बैक पार्ट के गले पे ही मैंने आयरन कर लिया है। अब ये फ्रंट पार्ट का ऊपर वाला हिस्से को हमें यहाँ पे स्टिच करना है। तो इसको हम इसे नॉर्मल रख के स्टिच नहीं करेंगे, इसको स्टिच करने के लिए हम इस तरह से पलटाएंगे, इस तरीके से रखेंगे इसको और यहाँ इसको इस तरह से रखेंगे। और यहाँ इसका ये एक ही हिस्सा है, अभी इसको यहाँ पर हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए एक हिस्सा मैंने इस पर स्टिच कर लिया है। अब इसका पीछे वाला हिस्सा, ऊपर वाला पार्ट जो दो हिस्सों में, उसका पीछे वाला हिस्सा अभी बिना स्टिच के है। तो उसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे, इस तरह से इसको फैलाएंगे। कोने को हम इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा पलटाएंगे, पलटा के इस पहले वाली सिलाई के साथ हम रखेंगे और इस तरह से पलटाते हुए हम यहाँ पे इसको स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से पकड़ के हम रखते हुए और यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे और नीचे वाले हिस्से को हमें पकड़ के बाहर निकालते हुए सेट करते जाना है। और ये भी ख्याल रखना है कि कोई कपड़ा उसमें साथ में सिले नहीं अलग से, उसको सेट करते जाना है खींचकर इस तरह से हमें उसको खींचकर बाहर निकालते जाना होगा और उस पर इस तरह से स्टिच करते जाना होगा। अब यहाँ तक हमने स्टिच कर दिया है और थोड़ा सा आर्म होल का 2 इंच का पार्ट जो हमने ऊपर सीधा छोड़ा था वो हमारा रह गया है बाकी। और जो गोलाई वाला हिस्सा हमने शेप वाला कट किया था वो सारा हमारा अटैच हो गया है इसमें। अब हम इसको इस तरह से खींच कर सीधा कर लेंगे और ये आर्म होल वाला हिस्सा भी इस तरह से बाहर निकाल लेंगे खींच कर। तो ये इस तरह से कि हमारे यहाँ पे स्टिच हो गए हैं दोनों पार्ट और अंडरग्राउंड सिलाई के साथ यहाँ पे स्टिच हुए हैं ये। अब इसके बाद हमें आगे और पीछे के हिस्से के शोल्डर जोड़ना है। तो यहाँ हम इस तरह से रखेंगे, दोनों का सीधा वाला हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे और अंदर वाला हिस्सा यानी उल्टा वाला हिस्सा पीछे की तरफ रखेंगे दोनों का। और सीधा वाला हिस्सा दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे और इस तरह से हम आर्म होल को पकड़ेंगे खोलकर और इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। इन दोनों के बीच के सिलाई वाला हिस्सा एक दूसरे के साथ मिलाते हुए रखना है ताकि एक ही लाइन में आए। वो देखिए इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे, जिसकी सिलाइयाँ अंदर चली जाएंगी शोल्डर की जोड़ने की और ये इस तरह से सीधा हो जाएगा। अब ये आर्म होल ऊपर वाले हिस्से में क्योंकि डबल है तो यहाँ हम इनको इस तरह से एक रफ स्टिच लगा के जोड़ लेंगे। और फिर इसमें हम एक रेवी पट्टी लगा के इसको आर्म होल को फिनिश करेंगे। तो लगभग 1.25 इंच चौड़ी हमें रेवी पट्टी काटेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा एक शोल्डर अटैच हो गया है और दूसरा भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तो दूसरे शोल्डर को भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और फिर इस तरह से दोनों डबल हिस्सों को हम इस तरह से खोलेंगे, खोलकर इनको सीधा करेंगे और बीच की सिलाई वाली लाइन को हम एक दूसरे से मिलाते हुए रखेंगे और फिर इनको हम स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद हम इनको खोलकर सीधा कर लेंगे तो सिलाई अंदर चली जाएगी। इस तरह से सीधा करेंगे और फिर इसका भी जो हिस्सा डबल है उस पर हम एक रफ स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं और यहाँ पे हम एक रेवी पट्टी लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने रेवी पट्टी इस पर स्टिच कर ली है और जो इजाफी पार्ट बाहर निकला हुआ लग रहा है उसको मैंने कट कर दिया है। और अब यहाँ पे हम गोलाई में कट्स लगा लेंगे आगे पीछे सब दोनों तरफ। और फिर यहाँ पे इसको पट्टी को हम सीधा करके रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी से, सिलाई के बिल्कुल किनारी से जिस जगह पट्टी जुड़ी है उस पर पट्टी की साइड पे सिलाई लगाएंगे हम। ये टॉप वाले हिस्से पे सिलाई नहीं लगी है। और फिर इसको पीछे पलटाएंगे और पीछे पलटा के हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे तुरपाई वाली सिलाई से। और ये मैंने पीछे लूप के लिए दूसरे वाले कॉर्नर पे बटन लगा लिया है। तो इस तरह से ये इसमें लूप में बटन लग जाएगा और ये मैंने रेवी पट्टी लगा के इसको हैंड स्टिच से फिनिश कर लिया है। तो दोनों आर्म होल हमारे फिनिश हो गए हैं। अब ये मैंने एक फ्लावर वाला पैटर्न है उसको इस तरह से फ्रंट पार्ट पे रखेंगे और इसको हाथ की सुई से इस पर सिलाई कर देंगे। तो ये मैंने इसको सिलाई कर दिया है, इसके दोनों साइडों वाली सिलाइयाँ करके इसको रेडी कर लिया है इस तरीके से। और नीचे का घेरा भी मैंने
आधा इंच का मार्जिन को डबल फोल्ड अंदर करते हुए बारीक सिलाई लगे तैयार कर लिया है। और ये देखिए सारी सिलाइयाँ हमारी अंडरग्राउंड हुई हैं, गला भी, हमारा फ्रंट पार्ट भी, और बैक पार्ट जो हमारा डबल था उसको भी मैंने उसकी किनारे को भी फोल्ड कर दिया था। तो इस तरह से हमारा टॉप रेडी हो गया है। और इसकी सिलाई बहुत फिनिशिंग से हुई है, सारी सिलाइयाँ इसमें अंडरग्राउंड हुई हैं, कहीं भी सिलाई का मार्जिन बाहर नहीं निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टिचिंग कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।